हेलो दोस्तों, आज हम बाबा बजरंगबली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को पूरा जरूर सुनने। एक समय की बात है, हेमानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई ना था। रामू हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज उनकी पूजा किया करता था। रामू हनुमान जी को ही सब मानता था। एक मित्र, पिता, गुरु, वह सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। अरे कहाँ जा रहे हो रामू, इतनी सुबह सुबह? बस भाई, हनुमान मंदिर जा रहा था। हनुमान जी की पूजा करके दिन शुरुआत करूंगा। अच्छी बात है, चलो आओ तुम पूजा करके मिलते हैं। फिर रामू मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो यह मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है न कि रामू आएगा और सफाई कर देगा। रामू हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का न लगाता बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। रामू, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। यह क्या है? हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं। मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। रामू इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे शेषनाथ मिलता है। क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली, दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है। क्या? हाँ भाई, क्या बताओ। आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे। भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर यह ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर रामू वहां से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद रामू खाना खाकर सो रहा होता है। रामू को फिर से वही स्वप्न आता है। रामू, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। यह कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यह बात कल सरपंच जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन रामू ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बैठता है। सभी गांव वाले वहां खड़े होते हैं। क्या हुआ रामू, आज पंचायत क्यों जमा की है? बात थोड़ी गंभीर है। सरपंच जी कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए बता रहे हैं कि वह मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकालकर मंदिर में स्थापित करना होगा। क्या पगला तो नहीं गए हो ना? रामू, माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान ले अपनी इस बेफिजूल के बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। पर सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। रामू, क्यों जिद कर रहे हो? बेकार की यह सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ घर जाओ, यहाँ से आज की सभा यही समाप्त की जाती है। सरपंच रामू को भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। रामू उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी शेषनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। रामू, परेशान मत हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वह आम का वृक्ष सरपंच जी का है और पता है उस अकेले वृक्ष से कितने फल आते हैं। वह तुम्हारी बात पे वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर शेषनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से रामू को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल था। भाल में जाए सरपंच जी और सब, हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। कोई नहीं ही साथ देगा तो भी उनकी मदद करूंगा। रामू किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर रामू उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वह भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को यह बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूंगा? अवश्य निकालू आपको इस वृक्ष में से। हाँ रामू, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने पागल पन्ने की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा। रामू, तुम यह कैसी हट कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे हमें अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ,
स्वप्न में हनुमान जी आते थे और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते थे वो यही कहीं कैद है। अच्छा तो तुमने इसलिए यह वृक्ष काट दिए, तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी कहाँ है? क्या किसी को यहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? रामू तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक्का रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी बजरंग की जय जय करने लगते हैं और सभी रामू से माफी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और रामू को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लग जाता है। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मणी और सत्यभामा के साथ वार्तालाप कर रहे थे। प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना था। कैसा प्रश्न? प्रिय पूछो प्रभु। हर विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, इसकी सुंदरता अपने स्थान पर, किंतु सिंदूर का असली महत्व क्या है? मैं यह जानना चाहती हूँ रुक्मिणी। यदि आप यह प्रश्न किसी स्त्री से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों प्रिय? क्या तुम्हें मेरे ज्ञान पर संदेह है? नहीं नहीं, संदेह नहीं प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। किंतु क्या प्रिय प्रभु, जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो वो प्रेम की उस गहरी भावना को कैसे बताएगा जो सिंदूर के साथ जुड़ी है? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो केवल एक स्त्री ही दे सकती है जो प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। उचित है, परंतु जिसने लगाया वो पुरुष तो समझ सकता है। प्रभु ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता है? श्री राम भक्त हनुमान। किंतु हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, उनका सिंदूर से कैसा लगाव? नाथ ये कैसी पहेली है? यह पहेली तो वही मुझे जिसने उन्हें सिंदूर लगाने का विचार दिया। ठीक है प्रभु, यह पहेली मैं ही सुलझा देती हूँ। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं और प्रभु यानी राम और सीता वनवास पूरा कर अयोध्या आ चुके थे। एक दिन माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी माता सीता के पास बैठे उन्हें श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। क्या हुआ पुत्र, आज तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? ऐसे तो तुम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में ही रहते हो। कोई प्रश्न है क्या? माता मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। संकट मोचन को कैसी सुविधा ने घेर लिया। माता देखता हूँ कि हर कोई प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए भेंट देता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसा कौन सा भेंट दूं जिसे देख वह प्रसन्न हो जाए? प्रभु श्री राम को सबसे अधिक क्या प्रिय है? माता पुत्र प्रभु श्री राम को तो किसी वस्तु से मोह नहीं है। उनके लिए संसार में सब कुछ समान है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु से प्रसन्न रहते हैं। आप यह सिंदूर क्यों लगाती है? यह तो सुहाग की निशानी है और इसे लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। मैं यह सिंदूर अपने प्रभु श्री राम की लंबी आयु की कामना के लिए लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके प्रभु और मेरे पति की आयु बढ़ेगी। अच्छा, यानी एक चमुकी भर सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ जाती है। यह सब सुनकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर माता सीता के सामने आते हैं। पुत्र यह तुमने क्या किया? माता मैंने भी अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है, अब उन पर कोई संकट नहीं आएगा। पुत्र हनुमान तुम कितने भोले हो। माता अब तो प्रभु श्री राम मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे ना? अवश्य। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी उसी भेष में श्री राम के पास पहुँचे। श्री राम अपने दरबार में बैठे थे, तभी वहां श्री राम की जय जयकार करते हुए हनुमान जी पहुँचते हैं। हनुमान जी के इस भेष को देख सभा में उपस्थित सभी लोग उन पर हंसने लगे। अरे हनुमान, यह क्या लगाकर आए हो? अपने शरीर पर दरबार में आने से पहले नहाना उचित नहीं समझा क्या? यह सिंदूर है, यह मैंने अपने प्रभु के लिए लगाया है। प्रभु के लिए? आखिर तुम्हारे इस सिंदूर से प्रभु का क्या लेना देना लगता है? हनुमान जी ने गुलाल की बोरी अपने ऊपर गिरा ली। अब लोग इन पर हंसे ना, इसलिए ऐसी वैसी कहानियां बना रहे हैं। क्यों हनुमान, मैं सत्य बोल रहा हूँ ना? हनुमान यह तुमने कैसा रूप धारण किया है? प्रभु यह रूप मैंने आपके लिए ही धारण किया है। आज मैं माता के पास बैठा था, वह अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी। तभी मैंने उनसे उस सिंदूर का महत्व पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सिंदूर आपकी लंबी आयु के लिए लगा। उस चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु लंबी हो जाएगी और आप पर कोई संकट नहीं आएगा और आप चुटकी भर सिंदूर को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। तो मैंने विचार किया कि एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है, तो मैंने आपके लिए सिंदूर पूरे शरीर पर लगा लिया। इससे आप चिरंजीवी हो जाएंगे और मुझे देख आप इतना प्रसन्न होंगे कि मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। हनुमान जी का यह भक्ति भाव और भोलापन देख श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाते और वह आकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं।
यह देख सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्रभु, अब आपको कोई भी संकट छू नहीं सकता। हनुमान, तुम्हारे होते तो मुझे से भी कोई संकट छू नहीं सकता, क्योंकि तुम संकट मोचन जो हो। हनुमान, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और उस हृदय में मेरे लिए इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो उठा। पुत्र, आज मंगलवार के दिन तुमने यह जो मेरे लिए मंगल कामना की है, वचन देता हूँ कि आगे भी कोई भक्त मंगलवार के दिन तुम इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा, उसके लिए इतना ही कृपालु हो जाऊंगा। भक्त तो यह है सिंदूर का महत्व, जो कि हनुमान ने भी समझा। एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, वो यही कि विवाहित स्त्री की मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वह अपने स्वामी के प्रति समर्पित है, और हनुमान जी ने अपने देह पर सिंदूर लगाकर अपनी भक्ति को पूरा किया। तो भक्तों, हमारा कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।